सपा से गठबंधन के जोश में संभल में प्रसपाई होश भूल गए। दर्जनों प्रसपाई नियम कानून और मर्यादा भूल गठबंधन की खुशी में हूटरों को बजाते गंगा घाट पहुंचे, जहां जूते पहनकर ही गंगा की पूजा कर दी। आपको बता दें कि प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव की गुन्नौर विधानसभा सीट पर नजर है। मुलायम सिंह यादव भी गुन्नौर से विधायक रहे हैं। वहीं काफी समय से प्रसपाई शिवपाल के गुन्नौर विधानसभा से चुनाव लड़ने का दावा करते रहे हैं। सपा प्रसपा के गठबंधन की खुशी में प्रसपा जिलाध्यक्ष कैप्टन सर्वेश यादव दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ गाड़ियों से हूटरों की चिल्लपों करते गंगा घाट पहुंचे, जहां जूते पहनकर ही प्रसपाइयों ने गंगा की पूजा की तथा प्रसाद चढ़ाया। हूटरों के सवाल पर प्रसपा जिलाध्यक्ष अनुशासन का पाठ पढ़ाने लगे। यही नहीं, उन्होंने शिवपाल यादव के गुन्नौर से चुनाव लड़ने की बात भी दोहराई। स्थानीय नेताओं तथा हूटरों पर प्रसपा जिलाध्यक्ष ने क्या कहा और कैसे जूतों समेत कर दी गंगा की पूजा, तस्वीरों में देखें पूरी रिपोर्ट को। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी समस्त यादव समाज के जो लोग हैं, जो इस पार्टी पर गर्व करते थे, अपनी पार्टी समझ करके इसके लिए जो काम करते थे, उन लोगों को भी बहुत अपमानित होना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनमानस, चाहे किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, व्यापारी हो, हर वर्ग के लिए बहुत ही इतनी समस्या पैदा कर दी। आपने पूजन किया है यहाँ गंगा जी पे, क्या है ये जरा बताएं। ये पूजन ये है कि परिवार की एकजुटता होने से आज सारे कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है और हम गंगा मैया से और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस परिवार में खुशी के माहौल के साथ 2022 के चुनाव में जाएं और पूर्ण बहुमत की सरकार बने, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और चाचा भरपूर अखिलेश यादव का सहयोग करें। जिस तरह से पिछले दिनों में एक पोस्टर वायरल हुआ था, शिवपाल सिंह जी गुन्नौर चुनाव लड़ेंगे, तो अब क्या स्थिति है शिवपाल सिंह के बारे में? कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है? जो हमारे कार्यकर्ताओं का विचार था कि गुन्नौर विधानसभा का विकास क्षेत्रीय नेताओं की गुटबंदी की वजह से नहीं हुआ, आम समाज के लोगों का काफ़ी शोषण हुआ। यहाँ क्या गुटबंदी होती है कि अलग अलग पार्टी होने के नाते जो विधायक बनता है, दूसरी पार्टी का जो विधायक नहीं हारता है, उनके लोगों पे तरह तरह के तो शिवपाल जी के गुन्नौर चुनाव लड़ेंगे, ये बताएं। शिवपाल सिंह से हमने ये प्रार्थना की है कि आप गुन्नौर से लड़ें और उन्होंने ये स्वीकार किया है कि वे कार्यकर्ताओं के सम्मान को और आपकी इच्छाओं को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। और गुन्नौर से चुनाव लड़ने के लिए वो पहले आए, यहाँ प्रोग्राम भी हुआ था और वीडियो जो वायरल नहीं हुआ है, सत्यता है, ये उनकी पारिवारिक सीट रही है। माननीय नेताजी यहाँ 2003 में चुनाव लड़े हैं, पूर्ण बहुमत से जीते थे, रिकॉर्ड मतों से गिनेज बुक में ये उनकी जीत का। अच्छा, पारिवारिक सीट तो यहाँ के नेताओं की, अब यहाँ पर राम खिलाड़ी सिंह पूर्व विधायक हैं, प्रदीप यादव पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, और भी तमाम सारे लोग हैं। इन लोगों का क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे? ऐसा है, यहाँ के जो हमारे लोकल नेता हैं, इसमें चाहे माननीय राम खिलाड़ी सिंह विधायक जी को मानो, उनका भी बहुत बड़ा त्याग इस परिवार और पार्टी के लिए रहा है। जब से समाजवादी पार्टी बनी है, विधायक जी तन मन धन से इस पार्टी के साथ जुड़े रहे। बहुत से लोग विचलित हुए हैं इधर। अच्छा, जैसे कि आप लोग तो आए हैं, तमाम लोग आए हैं, कार्यकर्ता आए हैं, आज आपकी गाड़ियों में हूटर बोल रहे हैं, हूटर का लाइसेंस किसने दिया है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को? अभी तो आप यहाँ चुनाव भी नहीं लड़े हैं, जीते भी नहीं, चुनाव भी नहीं हुआ जी। ये हूटर इसलिए कहीं भीड़ भाड़ हो, इन लोगों को बता दिया कि कभी खुशी ज़्यादा परिवार में जोश में होश नहीं खोना है। इन लोगों को बता दिया नियमित और संयम से ही काम करना है। और आज ये ही लोगों को एक मीटिंग रखी है मनोहर वाटिका बगीचा में। करण सिंह जी, आप तो उन दिनों के साथी हैं शिवपाल जी के, जब यहाँ पर प्रत्याशी भी नहीं थे, आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। अब चूंकि सपा और प्रसपा का गठबंधन हो गया है, तो क्या आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? कैसा लग रहा है, कैसा है ये पल आपको? देखिए, ये पल हमारे लिए और हमारी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, सबके लिए एक बहुत बहुमूल्य, बहुत अच्छा पल है। और इससे सारे क्षेत्रवासी खुश हैं। ये जो मिलन हो रहा है और हो गया है, इससे हमारे मजदूर, किसान जो भी हैं यहाँ के क्षेत्र के, सबके लिए फ़ायदा होगा और सबके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। तो आपकी कहाँ से तैयारी है? लोकसभा चुनाव तो आप नहीं जीत सके। हमारी जहाँ से पार्टी आदेश देगी हम वहाँ से लड़ लेंगे। संभल में कुछ पाक साफ हो या संभल से बाहर लड़ेंगे? संभल से हमारी असमोली विधानसभा है, लेकिन जहाँ से पार्टी आदेश देगी वहाँ से लड़ेंगे। कितने दमखम से चुनाव लड़ेगी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी? बहुत दमखम से लड़ेगी। पहले भी बहुत ताकत से चुनाव लड़ी थी और अब की बार और भी ज़्यादा दमखम से लड़ेगी।
और ये पक्का वादा है, पक्की बात बता रहे हैं हम आपको, ये अच्छी तरह से सुन लिए कि ये यूपी के अंदर इसकी सरकार होगी और बीजेपी नहीं होगी। इस बार तो ये 300 से प्लस सीटें यहाँ पे आएंगी, हमारी समाजवादी और प्रगतिशील समाजवादी। तो मुख्यमंत्री कौन होंगे? अखिलेश जी होंगे। अखिलेश जी होंगे। शिवपाल सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे? नहीं, शिवपाल जी नहीं होंगे। शिवपाल जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे।